हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप सीटेट का फॉर्म भरने जा रहे हो या फॉर्म भरने की सोच रहे हो दोस्तों, तो आप सभी के लिए कल से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। बीएड वालों को प्राइमरी में यानी पेपर 1 के लिए एलिजिबल कर दिया है और लगातार कल से फेसबुक पर, टेलीग्राम पर हर जगह पोस्ट किया जा रहा है, बधाई दिया जा रहा है कि सीटेट में प्राइमरी जूनियर लेवल दोनों में बीएड विकल्प आ गया है। ब्रेकिंग न्यूज है, बीएड की को सीटेट में प्राइमरी और जूनियर में वैध मान लिया गया है। खुद देख सकते हो शो करके, यानी कि फॉर्म फिलअप करके देख सकते हो। और यहां पर दोस्तों एक पोर्टल भी दिखाया जा रहा है, देख सकते हो सीटेट फॉर्म अप्लाई में प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों में बीएड का ऑप्शन आ गया है। यहां पर दिखाया भी जा रहा है, पेपर 1 में यहां पर बीएड का ऑप्शन शो कर रहा है। दोस्तों लगातार कमेंट भी कर रहे हैं बच्चे, लगातार मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे हैं कि सर लगातार हर जगह हर पोस्ट में देखने को मिल रहा है कि बीएड वालों को पेपर 1 यानी प्राइमरी में एलिजिबल कर दिया है। यूपी बेसिक से यहां पर जानकारी निकल के आ रही है दोस्तों, तो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। फाइनली बीएड को पेपर 1 में एलिजिबल कर दिया गया है। क्या है सच्चाई, क्या है इसका प्रूफ, क्या है ऑथेंटिकेशन, सब कुछ यहां पर बताने वाला हूं। आप लोग बीएड किए हुए हो, बीएड कर रहे हो या फिर डीएलएड कर रहे हो या फिर डीएलएड किए हुए हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो पूरी जानकारी आपको यहां पर देने वाला हूं दोस्तों। देख सकते हो सीटेट 2026 समझ विश्लेषण और शिक्षण कौशल पर होगी परीक्षा। ऑनलाइन आवेदन 18 दिसंबर तक। ऑनलाइन का फॉर्म फिलअप जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 27 नवंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग फॉर्म भरने का अगर सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। अगर फॉर्म भर भी लिया है तो भी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पूरी जानकारी यहां पर देना चाहूंगा कि आखिर क्या बात है, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 कोई एग्जाम नहीं पास कर पा रहे हो, सीटेट परीक्षा में लगातार बैठ रहे हो, बीएड की हो या फिर डीएलएड की हो और सीटेट एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो आप सबको पता होगा कि आपका बीएड डीएलएड किसी काम का नहीं अगर आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और बार बार निराशा हाथ लग रही है। 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से एग्जाम रह जा रहा है और कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो गए हैं, क्योंकि मेहनत भी करते हैं फिर भी नहीं निकल रहा है। तो भैया रीजन ये है कि मेहनत तो आप कर रहे हो लेकिन गलत दिशा में कर रहे हो, गलत बुक्स गलत कंटेंट को आप फॉलो कर रहे हो, बेस्ट नोट्स नहीं बना रहे हो या नोट्स नहीं आप फॉलो कर पा रहे हो, क्योंकि सीटेट परीक्षा समझ पर आधारित होती है। यहां पर क्या कहा गया है कि जो सीटेट परीक्षा होगी वो समझ विश्लेषण और शिक्षण कौशल पर होगी परीक्षा दोस्तों। यानी कि आपको सीटेट का पैटर्न, सीटेट का सिलेबस आपको समझ के पढ़ना है। जब तक आप समझोगे नहीं, जो पेडागोजी वगैरह है वो आप समझोगे नहीं, तब तक आप सीटेट परीक्षा को नहीं निकाल पाओगे। तो मेरे दोस्त, अगर आप इस परीक्षा को, इस बार जो सीटेट का फॉर्म आया है 8 फरवरी को परीक्षा होने जा रही है, इस परीक्षा को अगर आप उत्तीर्ण करना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको बुक्स नहीं लेना है, अपने पढ़ाई के तरीके को बदलना है, आपको नोट्स को फॉलो करना है। सीटेट फरवरी 2026 के लिए कंप्लीट संपूर्ण पाठ्यक्रम का निचोड़ नोट्स तैयार किया गया है। नोट से पढ़ोगे तो समय भी बचेगा और आप चीजों को बाद में रिवाइज भी कर पाओगे। बिना रिवीजन के आपको कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। और बुक्स आप रिवीजन कर ही नहीं पाते क्योंकि बुक्स खत्म ही कर ले जाओ, बड़ी बात है, एग्जाम से पहले रिवीजन कहां से कर पाएगा बच्चा। तो यहां पर हमारे द्वारा पेपर 1 का भी नोट्स तैयार किया गया है, पेपर 2 का भी नोट्स तैयार किया गया है। पेपर 1 में संस्कृत चाहिए, इंग्लिश चाहिए, उर्दू चाहिए, सब मिल जाएगा आपको। पेपर 2 में अगर एसएसटी का नोट चाहिए तो एसएसटी का नोट्स मिल जाएगा विद थ्योरी विद पेडागोजी। अगर साइंस मैथ का चाहिए तो साइंस मैथ का भी आपको पेपर 2 का नोट्स मिल जाएगा विद थ्योरी विद पेडागोजी और विद प्रीवियस पेपर। कीमत बहुत नाम मात्र, कोई 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए कोर्स नोट्स या बुक नहीं दे रहा हूं, मात्र 199 रुपए। कितना भैया? मात्र 199 रुपए। और यह ऑफर 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, लॉन्चिंग ऑफर। पहले आओ पहले पाओ के तहत नोट्स मिलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज है कि पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक नोट्स का प्राइस 199 रुपए है। अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हो एक साथ, तो इसका भी एक कॉम्बो ऑफर है, 299 रुपए में आपको दोनों एक साथ नोट्स मिल जाएगा। दोनों नोट्स एक साथ लोगे 299, एक नोट्स लोगे आप 199। नोट्स को कैसे लेना है? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट 1 या सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, सर मुझे कैसे मिलेगा और मैं कैसे आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। मेरे दोस्त, अगर आप परीक्षा को फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर आपका ये मान के चल रहे हो कि इस बार हर हाल में परीक्षाएं को निकालना है, तो प्लीज आप पढ़ाई का तरीका बदल लो। अगर वही पैटर्न से, जिस पैटर्न से आपने पिछले पढ़ाई किया था, वही बुक्स आप उठा रहे हो, जो बुक्स आप लेकर आए थे पहले, और 3-4 अटेम्प्ट वही परीक्षा बुक से, अब भाई 500 रुपए बच्चा बुक ले आए हैं तो वो सीटेट एक बार पढ़ के पास नहीं हुआ तो फिर फॉर्म तो भर रहा है लेकिन वही बुक्स फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो दोबारा नोट्स नहीं ले सकता, बुक नहीं ले रहा है कि क्या करना, इन्वेस्ट करना पैसा दोबारा, वही सिलेबस तो है। लेकिन नहीं, वही बुक से अगर आप फिर पढ़ोगे ना तो फिर फेल हो जाओगे। आपको एक बार अपना तरीका बदलना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाना है, सिलेबस को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है।
तो इस नोट्स को जरूर ले लेना, मात्र 199 रुपए का। इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले लो, कंप्लीट तैयारी यहां से हो जाएगी। और जो बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं, 2 नंबर 4 नंबर से रहे, उनको भी गारंटी देते हो 120 प्लस नंबर लेकर आओगे। तो अभी के भाई इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को आप लोग ले लीजिए। आते हैं पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों यहां पर कल शाम से आप लोग देख सकते हो ये पोस्ट 10 घंटे पहले हुआ है, 9 घंटे पहले, और देख सकते हो यहां पर देख सकते हो वेरीफाइड अकाउंट के द्वारा ये सारी चीजें पोस्ट हुई है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो 15 घंटे पहले ये पोस्ट किया जा रहा है। लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर पोस्ट भी दिखा रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं कि सर हर जगह बधाई दी जा रही है कि बीएड वालों को प्राइमरी में एलिजिबल कर दिया गया है, अब बीएड वाले सीटेट पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या ये सच है या नहीं? तो भाई जब मैंने फेसबुक खोला तो वहां पर भी मुझे भी बहुत सारे लोग पोस्ट किए हुए दिखे यहां पर। अब समझ में नहीं आता आखिर बात क्या है, कहां से निकल के आ रही है। नोटिस में मैंने देखा, वहां पर नहीं दिखा। तो यहां पर मुझे एक वेबसाइट दिखी जिसका रेफरेंस यहां पर दिया जा रहा है। इस वेबसाइट को मैं अगर जूम करूंगा, जो इन्होंने पोस्ट कर रखा है, जिसमें उन्होंने कहा सीटेट फॉर्म अप्लाई प्राइमरी और जूनियर लेवल में दोनों में बीएड का ऑप्शन आ गया है, वो ऑप्शन यहां पर दिखाया जा रहा है, इस वेबसाइट को दिखाया जा रहा है। अब इसको मैं जूम करूंगा तो शायद आपको दिखे। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो ये एक वेबसाइट का फोटो खींचा गया है कंप्यूटर पे, और यहां पर अगर आप देखोगे तो सीटेट पेपर 1 में जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी बताया गया है, कैंडिडेट मस्ट हैव 12th पास एंड डीएलएड, जेबीटी, बीएलएड और बीएड टीचिंग क्वालिफिकेशन। पेपर 1 के क्वालिफिकेशन में बीएड को भी मेंशन किया गया है, और पेपर 2 में भी यहां पर ग्रेजुएशन डिग्री और बीएड वगैरह सब कुछ मेंशन किया गया है। और इसी से यहां पर बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि बीएड वालों को फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गया है, यानी पेपर 1 में भी लग गया। तो मैंने इस वेबसाइट का पड़ताल किया कि क्या है ये वेबसाइट, कहां है ये वेबसाइट। तो वेबसाइट मुझे मिल गई, यही है वेबसाइट भैया, sarkariresult.com.cm करके एक वेबसाइट है। इसी का स्क्रीनशॉट बच्चे पोस्ट कर रहे हैं और इसी के रेफरेंस को यहां पर दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए यही चीज है ना, यहां पर दिखाया गया बीएड टीचिंग को पेपर 1 में एलिजिबल दिखाया गया है। जबकि दोस्तों अगर मैं आपको यहां पर जो कोड दिखा दूं, आपको जो फॉर्म भरते टाइम आपको कोड देखने को मिल रहा है, वो कोड यहां पर समझिए। जब आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो जो पेपर 1 या पेपर 2 सेलेक्ट करोगे तो आपको कोड यानी एलिजिबिलिटी कोड आपको चूज करना होता है। तो यहां पर जो पेपर 1 में कोड आ रहा है वेबसाइट में, अभी जो नया वेबसाइट आया है 2026 का फॉर्म, तो कोड 1 में दिया गया है सीनियर सेकेंडरी with at least 50% marks and passed or appearing in the final year of सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि या तो आप सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% से मार्क्स हो, प्लस आप अपेयरिंग में हो डीएलएड के या डीएलएड कर चुके हो, तो आप पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हो। दूसरे कोड में दिया गया सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर एनसीटी 2022 नॉर्म्स। या फिर तीसरा कोड दिया गया सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स और पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड, या तो डीएलएड किए हो या तो बीएलएड किए हो। फिर चौथा कोड जो दिया गया है पेपर 1 को फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी स्पेशल एजुकेशन। तो यही 4 कोड पेपर 1 में देखने को आपको मिल रहा है। यहां पर कोई भी ऐसा कोड नहीं है जिसमें यह दिखाया गया हो कि पेपर 1 में बीएड वाला क्राइटेरिया यहां पर नहीं आ रहा है फॉर्म भरते टाइम में। तो बिल्कुल भैया पेपर 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ यही 4 कोड हैं। डीएलएड और बीएलएड वाले ही पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। यहां पर यही 4 कोड फॉर्म भरते टाइम आ रहा है। और सीटेड पेपर 2 में अगर देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा बैचलर डिग्री पास्ड विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड वाले पेपर 2 भी भर सकते हैं, साथ में एलिजिबल हैं। कोड 2 में ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स पास्ड अपेयरिंग इन द बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड। 1 ईयर बीएड को भी एलिजिबल किया गया है यहां पर, क्योंकि 1 ईयर बीएड 2014 तक 1 ईयर बीएड हुआ भी है और 1 ईयर बीएड 2026 में भी होने जा रहा है। तो पेपर 2 के लिए 1 ईयर बीएड भी एलिजिबल है और 2 ईयर बीएड भी एलिजिबल है। 4 में दिया गया सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर्स इन एलिमेंट्री यानी बीएलएड किया हो, वो भी पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। और 6 नंबर कोड और 5 नंबर कोड में बीएड को ही शामिल किया गया है। तो यहां पर दोस्तों डीएलएड वाले जो हैं वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर सकते हैं, लेकिन जो बीएड वाले हैं वो सिर्फ पेपर 2 भर सकते हैं। ये जो आपका वायरल किया जा रहा है, बार बार ये पोस्ट किया जा रहा है फेसबुक वगैरह पे कि पेपर 2 को एलिजिबल कर दिया गया है, ये चीजें दोस्तों कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है इसका, एक फेक वेबसाइट है। जो वेबसाइट अभी मैंने दिखाया आपको, ये वेबसाइट ने गलत इंफॉर्मेशन यहां पर पब्लिश कर दिया है अपने आर्टिकल पर, और ये बिल्कुल कोई फेक वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल भी वेबसाइट नहीं है, और इसी के रेफरेंस से बच्चे गलत मिसलीड हो रहे हैं। तो इसको यहां पर बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि लगातार फेसबुक और टेलीग्राम पर ये चीजें पोस्ट की जा रही है इसी वेबसाइट को देखकर कि बीएड में प्राइमरी
को एलिजिबल कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है, इसको फैलाएं नहीं। सभी लोग पोस्ट कर रहे हैं लगातार। भैया मैंने देखा कि जिनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, टीचर में है, टीचर लाइन में है और उनका वेरीफाइड अकाउंट है, उससे भी चीजें पोस्ट की जा रही है, तो बच्चे मिसलीड नहीं होंगे, क्या होंगे। तो भैया पेपर 2 में बार बार बता रहा हूं, पेपर 2 के लिए ही सिर्फ एलिजिबल है बीएड वाले, पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। मैंने कोड भी आपको दिखा दिया है यहाँ पर सारी चीजें। और यहाँ पर जो आपका नेगेटिव मार्किंग वगैरह वाला था, नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं अप्लाई हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर की फॉर्म की फीस वगैरह, तो पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक फॉर्म भरोगे, 1000 रुपए फॉर्म की फीस है। SC/ST दिव्यांग के लिए 500 रुपए है। दोनों पेपर का फॉर्म SC/ST भरेंगे तो 600 रुपए है, और दोनों पेपर अगर समान कैटेगरी और जनरल यानी ओबीसी कैटेगरी भरेंगे तो 1200 रुपए फॉर्म का फीस है, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर हैं। थोड़ा सा यहां पर यह बताया गया है कि जो परीक्षा इस बार आने वाली है, जो पेपर आने वाला है, वो समझ विश्लेषण और शिक्षण कौशल पर ही आने वाली है। तो ये चीज थोड़ा सा यहां पर देखना है, नोट्स वगैरह को फॉलो करना है, क्योंकि बुक्स वही पुराने पैटर्न, बुक्स तो मैंने देखा है कि अभी तक वो सीबीटी बेस्ड जो एग्जाम होता था उसी पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं बुक्स वाले। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना है आपको। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेपर 1 पेपर 2 का आप लोग नोट्स ले सकते हो, मात्र 199 रुपए में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इस नंबर पर मैसेज कर दें कि सर मुझे पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पर दिया जाएगा। फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म 18 दिसंबर तक भरा जाएगा, फॉर्म स्टार्ट है 27 नवंबर से ही। कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हो। फाइनली फिर से बोल रहा हूं कि जो भी चीजें आ रही हैं सामने वो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल कोई उसका ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक फेक वेबसाइट पर चीजें पब्लिश कर दी गई थी, इसी वजह से बच्चे मिसलीड हो रहे हैं, और जो बच्चे इसको आगे बार बार पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक और टेलीग्राम वगैरह पे, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पेपर 2 के लिए ही एलिजिबल है बीएड वाले, पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। और डीएलएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ 200 रुपए का फर्क रहेगा, तो दोनों फॉर्म आप लोग भर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।